आजकल इस्लामी हलकों में ज़बरदस्त रोना पीटना मचा हुआ है। और रोने पीटने का कारण तो था ही, क्योंकि उनके यहाँ चर्चा ये हो रही है कि यह जो सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष अब गया है, तो 21 अप्रैल को हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया था। और जो मुस्लिम पक्ष की ज्ञानवापी वाली इंतज़ामिया की जो एप्लीकेशन थी हाई कोर्ट में, वो 21 अप्रैल को रिजेक्ट हो गई थी। 21 अप्रैल के बाद में, रिजेक्ट होने के बाद में उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर वहाँ पर आदेश हो गया एडवोकेट कमिश्नर का। एडवोकेट कमिश्नर ने आगे 10 दिन की तारीख दे दी। 10 दिन की तारीख के बाद जब उसने चालू किया, तब अंजुमन इंतज़ामिया को शायद ये रहा होगा कि हम इनको सर्वे प्रॉपरली करने ही नहीं देंगे, लेकिन उसमें वो हो गए पूरी तरह से परास्त। और बाद में कोर्ट ने विस्तृत आदेश देके और पूरे परिसर में, पूरे तहखानों में, मस्जिद के गुंबज में, वज़ू खाने में जितनी भी वहाँ पर चीज़ें थीं, उन सबका सर्वे करने का जब आदेश दे दिया, तब ये भागे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्या कि जो आदेश था हाई कोर्ट का इनकी प्रेयर रिजेक्ट करने का, उसके विरुद्ध है सुप्रीम कोर्ट चले गए। यानी कि चौबे जी थे, छब्बे बनने गए, और आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको दूबे बना के वापस भेज दिया और ये मोहर लगा दी कि जहाँ पर शिवलिंग है वहाँ पर तो उसी प्रकार से सुरक्षा घेरा रहेगा जिस प्रकार से लोअर कोर्ट ने आदेश दिया था। एक बात। और दूसरी बात, ये आदेश और कर दिया कि लोअर कोर्ट की जो कार्रवाई है वो यथावत जारी रहेगी। और अहमदी साहब जो एक बड़े लीगल परिवार से आते हैं, वो अपना मुंह देखते हुए रहेगा। सीनियर एडवोकेट अहमदी साहब, आपको याद हो तो एक चीफ जस्टिस भी हुआ करते थे कभी अहमदी, तो जिसको कहते हैं कि आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। अब ये हाल है कि मैं फिर से देख रहा था इस्लामियों को, तो कह रहे थे कि अरे देखिए देखिए देखिए, हम तो चंद चूड़ को बड़ा लिबरल समझते थे, वो तो अंततः ब्राह्मण निकल गए। अब इनकी हालात देखिए आप। और उसके बाद फिर और जगह देख रहे थे, लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि साहब, हम जो मुसलमान हैं, हम बिल्कुल समय पर नहीं जागते। अब ये देखिए, ये ज्ञानवापी का हो गया है और इस प्रकार से ऑर्डर यहाँ पर हो गया है, सर्वे हो गया है, और एक कोई उसमें पत्थर निकल गया है जिसको शिवलिंग कह रहे हैं ये लोग। अब इस प्रकार से तो कोई भी हमारी मस्जिद जो है वो सेफ नहीं है। तो अरे भोंदुओं, ये बताओ कि आज तक उन आक्रांताओं को, उन दुराचारियों को, उन नराधमों को, उन नरपिशाचों को, उन असुरों को, उन राक्षसों को लपेटे क्यों बैठे हुए हो? तो जरूरी है औरंगजेब को अपना बाप मानना? 21वीं सदी में इंसान नहीं बन सकते? या ये लिखा हुआ है कि नहीं साहब कि इंसान बनने से आदमी चौपाया बन जाता है? बड़ी किताब में लिखा हुआ है शायद इस तरह का। तो इन चीज़ों को भूल के इंसान बन जाते और तमीज़ से रहते और 5 गांव देने को तैयार हो जाते, यानी कि 10 मंदिर देने को तैयार हो जाते, तो ये दिन ना देखने पड़ते। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखना होता है क्या। इब्तिदाए इश्क में सारी रात जागे, और अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे।